संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था। उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनी और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइप से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत की अर्थव्यवस्था और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। तो इस वक्त हैदर अली संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही संजीव श्रीवास्तव भी इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल कमला हैरिस से मुलाकात की है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जापान के पीएम से मिले और कुछ बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात हुई है। आज के कार्यक्रम को देखें तो क्या रहने वाला है? आज 2 बड़े लोकतंत्र के मुखिया आमने सामने होंगे। देश भर की निगाहें उन पर टिकी हैं। भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे ये मुलाकात होती है और पूरी दुनिया की निगाहें। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी। इससे पहले कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है, कई शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं वर्चुअल तरीके से, लेकिन पहली मुलाकात है इन पर्सन मीट, यानी कि आमने सामने बैठ के मुलाकात होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये चर्चा होनी है। इसके बाद पीएम को क्वाड देशों की मीटिंग में भी शामिल होना है, लेकिन सबसे अहम दिन है आज का, क्योंकि जो बाइडेन से मुलाकात होगी और सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो बढ़ रही हैं, ये एक अहम मुद्दा रहने वाला है। इस पर चर्चा होनी है। सुरक्षा और सहयोग किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पे चर्चा होनी है। मौजूदा वक्त में जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर राजनीतिक उथल-पुथल मची है, इस पर चर्चा होनी है। साथ ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने जिस तरह से कब्जा किया है, इस पर मीटिंग होनी है। और वहीं चीन की जिस तरह से लगातार गतिविधि बढ़ रही है प्रशांत क्षेत्र के अंदर, पाकिस्तान जिस तरह से टेरर एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की संभावित मुलाकात है। और सबसे ज्यादा कि दुनिया कोरोना से कैसे निपट रही है, आगे कैसे निपटेगी, इसकी रणनीति, वैक्सीनेशन किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर ये मुलाकात उनके इर्द गिर्द रह सकती है और बहुत अहम रहने वाली है। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से कमला हैरिस से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो हमने देखा उसमें टेरर का मुद्दा बिल्कुल साफ रहा। कमला हैरिस ने खुद भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान अंजाम दे रहा है आतंकवादी गतिविधि को, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है और खुद इस्लामाबाद को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। यानी कि इससे साफ हो गया है कि अमेरिका भी टेरर एक्टिविटीज को बढ़ने नहीं देना चाहता है और प्रधानमंत्री की मुलाकात जो बाइडेन से भी। बिल्कुल हैदर, चलिए लौटूंगी आपके पास। संजीव जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। कल जब कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की,
जो अहम बातें निकलकर सामने आई उससे आप सीधे क्या देखते हैं? और न्योता भी दिया गया कमला हैरिस को भारत आने का, साथ ही जो सीईओ से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है, बड़े 5 कंपनियों के सीईओ से पीएम मोदी मिले हैं और जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। जी, ये जो मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई है, ये बेहद ऐतिहासिक मुलाकात थी। ये जो मुलाकात थी वो एक ऐसी महिला के साथ थी जिसने कि अपना इतिहास में नाम दर्ज करा लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स की अभी तक की जो सर्वोच्च पद पे पहुंचने वाली, उपराष्ट्रपति तक पहुंचने वाली वो पहली महिला बनी है, जो कि अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। और जाहिर है कि वो भारतीय मूल की भी हैं, उनकी माताजी भारत के तमिलनाडु राज्य से उनका संबंध था और इस वजह से भारत के लिए भी ये विशेष रूप से गर्व की बात थी। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उनसे मिल रहे थे तो उन्होंने उनकी जो उपलब्धि है उसका उन्होंने पूरी तरह से स्वागत किया और उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया। और जाहिर है कि जब वो भारत आएंगी तो वो भी अपने आप में एक बेहद ऐतिहासिक क्षण होगा। तो ये जो मुलाकात थी बेहद ऐतिहासिक थी। यदि जहां तक मुद्दों की बात करें तो जैसा कि हैदर जी ने कहा कि जो आतंकवाद का मुद्दा है उसके ऊपर भी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने विचार रखे हैं और सीधा पाकिस्तान की तरफ उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की और कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है उसे खत्म होना चाहिए। और जाहिर है कि ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका काउंटर टेररिज्म के कोलैबोरेशन को, इंटेलिजेंस शेयरिंग के कोलैबोरेशन को और अधिक गहरा कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में काबुल की सत्ता पर जिस तरीके से तालिबान ने फोर्सफुल टेक ओवर किया है और उसमें पाकिस्तान ने उसे जैसी मदद पहुंचाई है, उसको ध्यान में रखते हुए, आतंकवाद के बढ़े हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए आज इस समय की आवश्यकता भी है कि भारत और अमेरिका, जो विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वो अपने काउंटर टेररिज्म के कोलैबोरेशन को गहरा करें, अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग के कोलैबोरेशन को गहरा करें, ताकि तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान से यदि कोई आतंकवाद की चुनौती आती है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, उसको डील किया जा